आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला चैप्टर है। बट पहला चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, तो उन टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अब आप अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस के बारे में पहले हम सारी चीजें जानेंगे, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग क्या होता है वो समझेंगे। सबसे पहले क्या है? बिजनेस समझना है हमें। क्या समझना है? बिजनेस क्या? तो यहाँ पर बताया गया है बिजनेस रिफर्स टू एक्टिविटी और एंटिटी इंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिजनेस का मतलब क्या है? या तो ये एक्टिविटी होगी या फिर एंटिटी होगी जो जो किस किस काम में एंगेज है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर एंगेज है, जो कि कर क्या रहे हैं वहां पर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज। देखो सिंपल है, बिजनेस का मतलब एक एंटिटी है, एंटिटी का मतलब कोई भी संस्था, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वो क्या होगा, वो क्या एक्टिविटी करेगा? कमर्शियल एक्टिविटी करे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करे या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी करे। अब कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या? कमर्शियल में आप क्या देखते हैं? जैसे इधर से माल खरीद रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, ये क्या है? कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे आपने खदान देखी है, कोयले की खदान होती है, वो इंडस्ट्रीज है और वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है। और प्रोफेशनल एक्टिविटी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस एक एंटिटी है जो कि इन तीन एक्टिविटी के अंदर इंगेज होती है, और इन तीन एक्टिविटी के अंदर इंगेज होके क्या करती है? प्रोडक्शन करेगा, कुछ ना कुछ बनाएंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को बांटेंगे, और या तो एक्सचेंज करेंगे, लेन देन, आदान प्रदान जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब किसको हम एक्सचेंज करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, तुम ले रहे, ठीक है, या फिर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और या गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये होता है बिजनेस। अब बिजनेस जो करते हैं हम, हमेशा बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। ठीक है। लेकिन नॉन प्रॉफिट बिजनेस भी होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, कुछ एनजीओ है, वो क्या करते हैं? नॉन प्रॉफिट बिजनेस करते हैं। बिजनेस के टाइप अगर आप समझे तो तीन टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब, दूसरा क्या है? पार्टनरशिप, एंड तीसरा क्या है? कंपनी। तो जो सोल प्रोप्राइटर है, इस चीज को आप कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 11th क्लास में। और ये दोनों जो है आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपकी जो किताब है उसका भी नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब पहले क्या है? ये बिजनेस का पहला टाइप है। तो इसके अंदर होता है क्या है? ये इस बिजनेस के अंदर सिंगल ऑनर क्या होता है? मालिक होता है। सिंगल व्यक्ति क्या होता है? मालिक होता है। और वही पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करेगा। जैसे आप लोग देखते हैं किराने की दुकान पे एक ही बंदा पूरा का पूरा बिजनेस संभाल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। और यहाँ पर मालिक का नाम क्या दिया गया है? मालिक को आप बोलोगे प्रोप्राइटर। क्या बोलोगे? प्रोप्राइटर। ऑनर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फोटोग्राफी कोई बंदा कर रहा है, कोई बंदा टीचिंग कर रहा है, ये सब क्या है? फूड बिजनेस है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के। ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? ये वो बिजनेस है जिसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50। मतलब कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। यहाँ पर ऑनर को क्या कहा जाता है? पार्टनर्स। क्या कहा जाता है? पार्टनर्स। और ये जो पार्टनर्स होते हैं ये अपने आपस में प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी की सारी शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट के हमारे जो भाई साहब हैं, तो फ्लिपकार्ट दो लोगों ने मिलके बनाया था, सचिन बंसल और
बिन्नी बंसल, इन्होंने 2007 में फ्लिपकार्ट बनाया था। तो ये दोनों क्या है, फ्लिपकार्ट के पार्टनर है। ठीक है। तीसरा टाइप होता है बिजनेस का कंपनीज। कंपनीज के मालिक को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। जब बिजनेस आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंपनीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो कंपनी के मालिक को शेयर होल्डर कहते हैं। जैसे कि कंपनी क्या है, टाटा है। अब आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो अब आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैसे लोगों से लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, शेयर मार्केट देखा है, शेयर मार्केट के अंदर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो आप। खरीदने का मतलब आप कंपनी को पैसा दे रहे हो और उसके बदले में आपके पास क्या आ रहा है, मालिकाना हक आ रहा है। शेयर का मतलब कि आप उस कंपनी के मालिक बन गए। 0.001% के बने हो लेकिन मालिक बने हो। ठीक है। तो आप भी उस कंपनी के क्या कहलाओगे, शेयर होल्डर कहलाओगे, क्योंकि आपके पास शेयर्स हैं। ठीक है। तो ये पहले क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं एसेट क्या होता है। एसेट का सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो एसेट ये जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं किसके पास, बिजनेस के पास, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये बिजनेस है हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर वो प्रोजेक्टर है, ये फैन है, लैपटॉप है, कैमरा है, ये सब क्या है, एसेट है किसका, विद्यानिधि एकेडमी जो बिजनेस है उसका। ठीक है। एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये जो एसेट है ये कौन ओन कर रहा है, बिजनेस ओन करता है ये एसेट। और एसेट हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब कि फ्यूचर में ना आपको ये पैसे की फॉर्म में बेनिफिट देगा। अब आप मान लो ये चेयर रखी हुई है या ये फैन चल रहा है, आप आ रहे हो, बैठ रहे हो, फीस दे रहे हो, तो मेरे इस चेयर से मेरे को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये क्या है, एसेट। सिंपल समझ में आया, एसेट क्या है, कोई भी रिसोर्सेज जो कि कौन ओन करता है, बिजनेस ओन करता है, और उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। ठीक है। किस फॉर्म में, पैसे की। ठीक है। फिर आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब सिंपल से सिरदर्दी। बिजनेस की जो भी सिरदर्दी होती है उसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है कि जैसे हम बैंक से लोन लेते, तो बैंक से हमें लोन लिया, लोन हमें चुकाना पड़ेगा, वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है। तो दो टाइप की लाइबिलिटी देखने को मिलती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो आपको 12 महीने के अंदर पे करनी होती है, और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, इसे आप 12 महीने के बाद भी पे कर सकते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जरा नीचे आइए, क्या हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस जो है, अकाउंट हम पढ़ रहे हैं ना, अभी बिजनेस की बात खत्म, अकाउंट हम पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग हमें पढ़ना क्यों चाहिए, तो यहाँ पर पहला बताया गया है कि भाई किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता करना है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे पता करेंगे, अकाउंटिंग की हेल्प से। और क्या निकालेंगे, अब बिजनेस टैक्स कितना देना है, बिजनेस को कितना नहीं देना है, वो भी कैसे निकालेंगे, अकाउंटिंग की हेल्प से निकालेंगे। किसी भी बिजनेस के आपको एसेट या लायबिलिटी जाननी है, कितना उसके पास एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कैसे पता चलेगा, तो एसेट और लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। ठीक है। कैलकुलेट करना, कैपिटल कैसे निकालेंगे, भाई बिजनेस की एक्चुअल में नेटवर्थ कितनी है, बिजनेस कितना कमा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग से। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी हेल्प से हम करते हैं, अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग पढ़ना जरूरी है। जहां पे बिजनेस है वहां पे अकाउंटिंग है, और जहां पे पैसा है वहां पे कॉमर्स है। ठीक है। ये याद रखना, जहां पैसा वहां। अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी बातचीत करते हैं, तो बिजनेस कैसे बात करता है, बिजनेस बात करता है अकाउंटिंग के थ्रू। बिजनेस बताता है कि भाई तेरा इतना प्रॉफिट है इस साल का,
तेरे को इतना लॉस हुआ है, तेरे इतने खर्चे हैं, कैसे बता रहा है? अकाउंटिंग की मदद से। तो इसलिए क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग की अब डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप, कि भाई पहले एक स्टेप पूरा करते हो फिर दूसरा स्टेप पूरा करते हो। और ये जो डेफिनेशन है आपको 1 मार्क्स में देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या प्रोसेस है क्या? तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर देन समराइज, फिर कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके साथ? यूजर्स के साथ। ठीक है जी। अब ये चीजें हमें नहीं पता कि क्या होती हैं, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे अगला जो हमारा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब गुण। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? IMR CSAC। तो ये आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब सबसे पहला आई का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ऊपर भी पढ़ा आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो भाई आइडेंटिफाई हमें करना है। आइडेंटिफिकेशन किसका करना है? पहचानना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचानना है। क्या पहचानना है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को पहचानना है। पहला स्टेप हमारा क्या करना है? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और इवेंट को पहचानना है। तो भैया ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस के अंदर कुछ भी हो रहा है वो ट्रांजैक्शन है हमारी। और इवेंट क्या होता है? अब ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका एक रिजल्ट निकल के आता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा, क्या कहा मैंने? यहाँ पे देखो कि भाई मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 8 रुपए का बन रहा है वो प्रोडक्ट, और मैंने बेच कितने में दिया? 10 रुपए में। और 2 रुपए का मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट। ये रिजल्ट है। इवेंट का मतलब अब मैंने खरीदा होगा, मैंने बेचा, बेचना ट्रांजैक्शन है। गुड्स सोल्ड मैंने कर दिया, तो वो ट्रांजैक्शन से मेरे को क्या रिजल्ट निकल के आया कि भाई 2 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पहचानना है कि बिजनेस की कौन सी ट्रांजैक्शन है और कौन से इवेंट्स है। ठीक है, तो अब देखो कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, लेकिन किसका पे किया है? अपने घर का। तुम मालिक हो बिजनेस के, तुमने अपने घर का पे किया, तो क्या वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपने अपने घर का बिल पे किया है ना। लेकिन अगर आप बिजनेस का बिल पे करते हैं तो वो क्या है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो यही चीज हमें पहचाननी है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है और कौन सी। तो पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप जब हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हमने पहचान लिया कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, तो अब उस ट्रांजैक्शन को हम मेजर करेंगे। मेजर का मतलब मापना। चेक करेंगे क्या वो ट्रांजैक्शन पैसे की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे फैक्ट्री का रेंट पे किया, कितना? 1 लाख रुपए। तो ये हमें पहचानना है कि भाई है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया गया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, एक ट्रांजैक्शन है। मैंने राम से गुड्स खरीदा, लेकिन कितने का खरीदा? पैसा तो यहाँ पर नहीं है, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको हम आगे नहीं लेंगे। बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन इसको हम आगे नहीं लेंगे। आगे किसको लेंगे? जो इसमें मनी इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ 10,000। 10,000 के गुड मैंने किससे खरीदे? राम से खरीदे। तो यहाँ पर मनी क्या है? इन्वॉल्व्ड है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? पहले तो हमने पहचान लिया बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें पैसा है या नहीं है, मनी की फॉर्म में है या नहीं है। अब मनी की फॉर्म में भी हमने चेक कर लिया। अब अगला स्टेप आता है हमारा रिकॉर्ड करने का। अब भाई इतनी सारी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होगी, बहुत सारी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या आप उसे अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आज की ट्रांजैक्शन में कल भूल जाऊं, या आज की ट्रांजैक्शन में शाम में भूल जाऊं, होता है। तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं? एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे जैसे पहले जमाने में होता था
मुंशी लोग हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो वो किताब लिखते थे, किताब में सारे के सारे ट्रांजेक्शन डालते थे। तो अब जो है हम मॉडर्न जमाने में आ गए, तो हम कौन सी किताब बनाते हैं, जर्नल बुक, और इसके अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन लिखते हैं। जैसे जैसे आपकी ट्रांजेक्शन होती जाती है वो सारी की सारी हम ट्रांजेक्शन लिखते जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जर्नल बुक। तो जर्नल बुक बनाना हम सीखेंगे, जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 नहीं, आई थिंक 8, 7 या 8 है मोस्ट। ठीक है, 6 में तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे हम। तो अब हमने किताब में पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन को, दूसरा चेक कर लिया मनी की फॉर्म में है या नहीं है, तीसरा उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास समस्या आती है कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देखनी है, मुझे सिर्फ जानना है कि परचेज कितना है, तो मैं क्या सारे पन्ने पलटता फिरूंगा, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हम क्या बनाते हैं कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको अलग अलग कर देते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब अलग अलग करना। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर परचेज है, तो परचेज का अलग हमने किताब बना दिया, एक बड़ी किताब में से सारी जो ट्रांजैक्शन है उनकी एक अलग अलग छोटी छोटी किताबें बना दी, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेजर। क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी आपकी ये सेल्स अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, ये क्या है, लेजर। अभी सीखेंगे कैसे बनता है, लेकिन अभी ये कौन सी समस्या के लिए आया कि भाई बहुत सारे हम नहीं कर सकते, अलग अलग हमें करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या बनाते हैं। अब लेजर बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, समरी करनी पड़ती है। ठीक है, समरी। अब मुझे अगर जानना है कि भाई परचेज, टोटल परचेज कितना हुआ, क्या जानना है, टोटल परचेज कितना हुआ, तो वहां पर तो हमने अलग अलग किया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, समरी निकालेंगे। समरी का मतलब कंसाइज फॉर्म में आप निकालोगे कि हुआ कितना है। यहाँ पर तो मेरे को परचेज दे रखा है, भाई परचेज इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, लेकिन टोटल कितना परचेज हुआ वो हम किस में निकालेंगे, समरी के अंदर निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, समरी आपका, इसके अंदर आप निकालते हैं कि कितना हुआ, समरी बनाते हैं बेसिकली ट्रांजैक्शन की। फिर उसके बाद आता है अगला स्टेप, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब एनालाइज करना। सबसे पहले आपने रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया। अब समरी आपकी क्या बनी, समरी बनी मान लो मेरी कि परचेज है 25,000 का। ठीक है, मैंने कुछ परचेज किया 25,000 का, लेकिन मैंने बेचा कितने का, 20,000 का। तो आप अगर एक फोन 25,000 का खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 20,000 का, क्या उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले एनालाइज किया, दिमाग लगाया, फिर इंटरप्रिटेट किया। इंटरप्रिटेट का मतलब हमने निकाला कि हमारा कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो। ठीक है, ये है हमारा अगला स्टेप। अब इसके अगले स्टेप के बाद आता है, अब आपको पता चल गया कि लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये चीज हम किसको बताएंगे, यूजर्स को बताएंगे। जैसे आप स्कूल से जाते हैं घर, मम्मी पापा को बताते हैं कि आज ये हुआ, ये हुआ स्कूल के अंदर, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम यूजर्स को बताएंगे। यूजर्स कौन होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूजर्स को हम सारी की सारी बातें शेयर करेंगे। ठीक है, कैसे शेयर करेंगे, अब जैसे कंपनी है, टाटा की कंपनी है, तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप गूगल पे डालोगे टाटा को 2024 के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी पूरी। तो वो क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डाल देते हैं, कहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको प्रेफरेबल लगे उस टाइप से। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या, अकाउंटिंग करने का एम क्या है। 3 से 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं हम, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो रिकॉर्ड हम कहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, जर्नल के अंदर।
दूसरा है डिटरमाइनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? ताकि प्रॉफिट या लॉस आपको पता चल सके। फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब सिंपल, बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं, उसके अंदर हमें पता चलता है कि किसी भी बिजनेस के पास एसेट कितना है और लायबिलिटी कितना है। अगर आपके पास एसेट ज्यादा है किसी बिजनेस के पास तो वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो वो क्या है, गड़बड़ है उसके अंदर। ठीक है जी। अब देखो इसके बाद क्या है, फैसिलिटेट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस क्या करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है किसके अंदर, अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट की हेल्प करता है किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब मुझे पता चला कि मेरे को 5,000 का लॉस हो रहा है, तो अब ये जो मैनेजमेंट यहाँ पर बैठी हुई है ये क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि अब हमें लॉस हुआ लास्ट ईयर, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो। तो वो किसकी मदद से कर पा रहा है, अगर लॉस ही नहीं हमें पता चलता है कि लॉस हो रहा है तो वो अकाउंट कैसे, बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन कैसे लेती। तो इसलिए क्या, अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है किसके अंदर, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। फिर क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाने में भी हमारी मदद करता है, जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, IMR CSAC। अब देखो अगला टॉपिक क्या है आपका भाई, एडवांटेजेस क्या है, अकाउंटिंग के फायदे क्या है। पढ़िए पहला, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, अगर कुछ समझ में ना आए बीच में रोक देना, बता देना भैया ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चले। एडवांटेजेस का मतलब कि अकाउंटिंग करने के फायदे क्या क्या है, तो जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वही सेम है, वही सेम। तो आप क्या देखेंगे भाई, मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन बनाने में। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में आपकी हेल्प करता है। और क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने में। फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फिर रिप्लेस करता है मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी कैसे करता है, आप दिमाग के अंदर सारी चीजें तो स्टोर करके रख नहीं सकते, इसलिए हम कहाँ करते हैं, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या करता है, रिप्लेस करता है मेमोरी को। एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके ऊपर किसी ने कोर्ट कर दिया कि ये व्यक्ति गलत तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो आप कैसे उसको बताओगे, गलत बताओगे। मेरे पास अब अगर मेरे बिजनेस के सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं तो मैं भाई बता सकता हूं कि देख मेरे पास एविडेंस है। तो अकाउंटिंग जो है एविडेंस के तौर पर भी काम आती है, कहां पर, कोर्ट में। ठीक है, इसलिए हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद है फैसिलिटेट्स लोन। लोन लेने में हमारी मदद करता है। अब किसी बैंक, आपको मान लो बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो पैसा कहाँ से लेंगे, बैंक से। अब बैंक फ्री में तो लोन दे नहीं देगा। आप जब शादी के लिए लोन लेने जाते हैं या घर बनाने के लिए लोन लेने जाते हैं तो बैंक फ्री में लोन दे देता है, नहीं। तो क्या लेता है बैंक बदले में, कहता है कि घर के कागज अपने यहाँ पे जमा करो तब लोन देंगे, यही होता है। तो जब आप अब बैंक से लोन लेने जाना है तो लोन कब मिलेगा, बिजनेस को फ्री में लोन दे देगा, नहीं। बिजनेस को कहता है कि भाई तुम दिखाओ, अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो ही मैं तुम्हें लोन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हमें लोन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने सारी चीजें दिखा रहे हैं, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, हम सब दिखा रहे हैं, तो हमारी लोन लेने में हेल्प करती है। और क्या है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस को सेटल करने में भी, कितना टैक्स पे करना है कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग की मदद से। ठीक है, चलिए अब कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब अकाउंटिंग जो है ना पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती है। एग्जैक्ट का मतलब कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जैसा मैं दिख रहा हूं,
जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा नहीं। अकाउंटिंग क्या है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना हम कुछ एस्टिमेशंस लेते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था तीसरे चैप्टर के अंदर गोइंग कंसर्न, उसमें क्या हम एज्यूम कर रहे थे बिजनेस हमारा चलता रहेगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है ना, बिजनेस के अंदर आग लग जाए, बंद हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट को। अब बिजनेस के अंदर हम सिर्फ क्या लेते हैं, क्वांटिटी, नंबर्स को लेते हैं सिर्फ, कितना भाई हमें पैसा देना है। अब मान लो कोई एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ईमानदार है, 20 साल से हमारे पास काम कर रहा है, तो उसकी ईमानदारी को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं। उसकी क्वालिटी है ना ईमानदारी, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सैलरी कितना दे रहे हैं ये हम उसका रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब कमियां क्या है अकाउंटिंग की, तो ये कमी हो गई। तीसरी कमी क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। जो प्राइस के लेवल में चेंजेस आता है अकाउंटिंग उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने भाई एक फोन खरीदा 20,000 का, आज मैंने फोन खरीदा 20,000 का, तो आज की डेट में अगर मैंने फोन खरीदा तो मैं 20,000 अपनी किताब के अंदर डाल दूंगा। लेकिन कल या 4 हफ्ते बाद फोन की वैल्यू क्या हो गई, 15,000 हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने तो ये रिकॉर्ड कर लिया ना, लेकिन मार्केट प्राइस क्या हो गया, 15,000, तो उसे हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया, अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्या, प्राइस लेवल चेंजेस। जो प्राइस के लेवल में चेंजेस आता है उसको नहीं, आपने जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया उसी पर रिकॉर्ड करोगे। फिर अगला ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग के अंदर आप मैनिपुलेशंस कर सकते हो, आप गलत प्रॉफिट दिखा के बैंक से लोन लेके भाग सकते हो। जैसे विजय माल्या का केस हुआ है, नीरव मोदी का केस हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट दिखाया कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, और बैंक से लोन लिया और गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला आता है अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग करने की प्रक्रिया क्या है। तो जो हमने 7 स्टेप पढ़े वही IMR CSS। मैनिपुलेशन का मतलब गलत दिखाते, मैनिपुलेट, चेंजेस कर सकते हो आप। ठीक है, प्रॉफिट आपका कुछ और है, लेकिन हमने मैनिपुलेट करके उसको दिखा कुछ और दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अब देखो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा वही सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या करते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलो, क्या करते हैं, क्या करते हैं, पहचानते हैं। दूसरे के अंदर मेजर करते हैं, पहले पहचान लिया, अब उसे मेजर कर रहे हैं, मनी की फॉर्म में है नहीं है, फिर उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई आसानी हो, मेरे को पता चल सके कि भाई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कौन सी है, परचेज एक्चुअल में कितना है, कैश मेरे पास कितना है, वो सब पता करने के लिए। फिर उसके बाद क्लासिफाई के बाद क्या करते हैं, एनालाइज, समराइज करते हैं। समरी में क्या करते हैं, समरी निकालते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल हमारे पास, टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल हमारे पास परचेज कितना हुआ, टोटल हमारे पास कैश कितना है, ये सब हम समरी बनाते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हम प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पर एनालाइज करके। फिर उसके बाद यूजर्स को बता दें भाई हमारे को लॉस हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है जी, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एक पेड़ है, एग्जांपल ले लो, पेड़ है, उसकी अलग अलग ब्रांच का मतलब जानते हो, शाखाएं, तो उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। तो पहली शाखा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी जो किताब है उसका नाम क्या है, इसको हम थोड़ा और बड़ा करते हैं, हमें थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है।
ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो हम कर देते हैं 170। ठीक है जी। चलिए, तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। सबसे पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी किताब का नाम क्या है? उसमें फाइनेंस के बारे में हम देखेंगे, अभी समझेंगे क्या क्या होता है। पहली ब्रांच समझ में आई। दूसरी ब्रांच क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। पहली ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, ये जो है 11th-12th में हम ये पढ़ेंगे। 11th एंड 12th में कॉस्ट अकाउंटिंग आप जब सीए करते हैं तब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, और ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हैं आपका। तीसरा ये सोशल अकाउंटिंग, ये भी आप ग्रेजुएशन, मतलब ये आप ये जो है आगे की चीजें। ठीक है, चौथा और ये पांचवा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेनली। बट ये जो तीन ग्रीन कलर के अंदर है हम यही पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों कुछ स्पेशल लोग होते हैं तो वो ये चीजें करते हैं। चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या उसको हम समझते हैं जरा ध्यान से। यहाँ पर आइएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज है, कुछ समझ में आया भैया? ये वो ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं और उससे क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको किसी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। क्या होता है, लागत। तो इस ब्रांच के अंदर हम क्या देखते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को कितनी लागत आई, उसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट निकालना सीखते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने बनाया तो उसकी मेरे को क्या लागत आई। जैसे मैंने पेन बनाया, पेन मेरे को 8 रुपए में बन रहा है, तो ये कॉस्ट निकालते हैं हम इसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस में सिंपल होता है ना, बिजनेस करते हैं भाई, आपको कितनी लागत आ रही है वो निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज द ब्रांच, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस अकाउंटिंग में हम पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सोशल रिपोर्टिंग ये आप देख सकते हैं, जैसे टाटा है, टाटा सोशली बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसके अंदर आप सोशल रिपोर्टिंग देखेंगे। फिर है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो इसके अंदर हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ठीक है, ध्यान से समझना। आइए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ध्यान से सुनना। बुक है किसी के पास अकाउंटिंग की, बिजनेस अकाउंट्स की बुक नहीं है, तो आप देखेंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बुक कीपिंग लिखा हुआ है। क्या देखेंगे उसके अंदर, बुक कीपिंग लिखा हुआ है। तो बुक कीपिंग के अंदर देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हमने प्रोसेस पढ़ा। अकाउंटिंग के 7 प्रोसेस होते हैं। 7 प्रोसेस में जे पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा। गधो, बैठ जाओ, आराम से बैठो और आगे आगे आओ तुम, नहीं तो इसे अब कल करेंगे, बंद करो उसे।